वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल ओनली मैथ्स बाय सचिन। छोटे छोटे गाइज बेस्ट। आज से हम शुरू कर रहे हैं अपना एक नया चैप्टर जिसका नाम है राशियों की तुलना, कंपैरिजन ऑफ क्वांटिटी। तो आपने देखा होगा इंट्रोडक्शन है, क्लास 7th का है ना। इसमें तो हम कितना करते हैं, 7 चैप्टर कर चुके हैं कंप्लीट। इसके पहले कौन सा चैप्टर कह रहे थे, त्रिभुज की सर्वांग समता कर रहे थे ना। त्रिभुज की सर्वांग समता को खूब बेहतर तरीके से समझा दिया आपको सारी वीडियो कहाँ मिलेंगे, एक त्रिभुज की सर्वांग समता की अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको। वहां पे सीरियल वाइज से एक एक प्रश्नावली के एक एक क्वेश्चन मिलते हुए चले जाएंगे। आप उस वीडियो के उस थंबनेल के ऊपर सीधा सीधा लिखा रहता है कि इस वीडियो में कौन से क्वेश्चन है, वहां से आप कर सकते हैं हर एक क्वेश्चन को। तो आज से हमारा ये चैप्टर सुनना है, राशियों की तुलना, कंपैरिजन ऑफ क्वांटिटी। इसको आज से हमको समझना है, इसको भी हम करेंगे कंप्लीट, जो कि अपना इस 8वां नंबर चैप्टर है। कौन सा नंबर चैप्टर है, 8वां नंबर चैप्टर हमारा है। चलिए मेरे साथ अगर पहले से जुड़े आप दोस्त तो अच्छी बात है, अगर नहीं जुड़े हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसी तरीके से हम जैसे सिखाते हुए चले आए हैं, पीछे जितने भी चैप्टर थे, 6-7 चैप्टर थे, सबके सब मैंने एक एक करके आपको सिखाया हुआ है। उसी तरीके से ये भी पूरा का पूरा हम जिस दिन ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा हिंदी मीडियम, उसके बाद हम कराएंगे इंग्लिश मीडियम पूरा का पूरा। तो आ जाइए शुरू करते हैं क्या मेरे भाई, इसको समझना शुरू करते हैं। राशियों की तुलना, राशि बोले तो क्वांटिटी, तुलना कंपैरिजन। अब ये सारी चीजें होती क्या है, राशियों की तुलना, ये चीज क्या होता है जानते हो? ये जो लिखा मैंने राशियां, इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। जैसे आपके पास 10 रुपए है, मेरे पास 20 रुपए है, इसको भी हम राशि कहेंगे। क्या है हमारी, ये राशि है। आपके पास 2 किलो चीनी है, मेरे पास 4 किलो चीनी है, ये क्या कहलाएगी, राशि कहलाएगी। समझ रहे हो? आप 2 किलोमीटर दौड़ते हो, मैं 5 किलोमीटर दौड़ता हूँ, ये क्या कहलाएगा? 2 किलोमीटर और 5 किलोमीटर, ये क्या कहलाएगा? ये राशि कहलाएगी। कोई भी मात्राएं हो सकती हैं, कहने का मतलब सीधा सीधा यही है, कोई भी मात्रा हो सकती है। वो किलोग्राम हो सकता है, दूरी हो सकता है, रुपए हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बात समझ रहे हो? इससे ये सारी चीजें क्या होती है, राशियां होती हैं। बात समझ रहे हो? अब रही बात तुलना, कंपैरिजन, ये क्या होता है? राशियां तो समझ में आ गया सर, लेकिन ये कंपैरिजन क्या होता है, तुलना क्या होता है, तुलना कैसे किया जाता है, ये भी समझो जरा सा। जैसे मेरे पास 10 रुपए है, आपके पास 20 रुपए है। मेरे पास 10 रुपए, आपके पास 20 रुपए है, इसको कैसे कह सकते हैं, इसको हम तुलना कर सकते हैं? नहीं। आपके पास मुझसे 10 रुपए ज्यादा है, आपके पास मुझसे 10 रुपए ज्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ, तुलना कर रहे हैं ना। हमारी और आपकी, जो हमारे और आपके पास जो पैसा है उसकी तुलना कर रहे हैं। जैसे और एग्जांपल लो, एग्जांपल में ले सकते हैं आप। जैसे मान लो कि आपके पास जो है 2 किलो चीनी है और मेरे पास 5 किलो चीनी है। अब इसको कैसे कह सकते हैं, भाषा में कैसे कह सकते हैं? आपके पास जो चीनी है उससे मेरे पास 3 किलो ज्यादा है। बात तो वही हुई कि आपके पास 2 किलो चीनी, मेरे पास 5 किलो चीनी। मैंने कहा क्या, हाँ सुनना, मैंने कहा कि आपके पास, फिर से सुनना मेरी बात, आपके पास 2 किलो चीनी है, मेरे पास 5 किलो चीनी है। दैट्स इट, ये तो पता है। अब हमको तुलना करना है, इसको भाषा के रूप में तुलना कर रहे हैं, किससे कितना ज्यादा है, किससे कितना कम है। बात समझ रहे हो? किससे कितना ज्यादा है, किससे कितना कम है। मैं इस बात को इस तरीके से भी कह सकता हूं, आपसे मेरे पास 3 किलो चीनी ज्यादा है, या फिर मैं ये भी कह सकता हूं, आपके पास मेरे से कितना किलो बताओ, आपके पास 2 है तो आपके पास जो कितना किलो कम है, 3 किलो चीनी कम है, ये भी कह सकता हूं, दोनों बातें कह सकता हूं। बात समझ रहे कि नहीं? बताओ तुलना कैसे की जाती है? इसी तरीके से की जाती है, किसी 2 क्वांटिटी यानी 2 मात्राओं के बीच में, 2 राशियों के बीच में तुलना की जाती है। किसी के पास ज्यादा होता है, किसी के पास कम होता है। बात समझ रहे हैं? तो इसी तरीके से तुलना की जाती है। आ जाओ चलते हैं, समझना शुरू करते हैं। जैसे
हम और आप, या फिर आप और आपके दोस्त, क्या आप और आपके दोस्त दो लोग हैं, क्या जैसे आ जाओ, ये हो गया एक व्यक्ति, आपका दोस्त का नाम, चलो कुछ भी ले सकते हैं आप, जो आपका दोस्त के नाम है वो ले लीजिए, ठीक है। ये मान लीजिए एक व्यक्ति है, इसका नाम मान लो प्रशांत है, क्या है, प्रशांत है। और एक छोटा व्यक्ति है, इसके आधे, क्या है, इसका आधा है, इसके आधी लंबाई है, और इसको मान लो ए बोले तो आसिफ, ये प्रशांत और ये आसिफ दो लोग हैं। अब इनकी तुलना करनी है हमें, क्या करनी है, ध्यान सुनना मेरी बात, इनकी क्या करनी है, तुलना करनी है। मैं इसको शब्दों में कह रहा हूं, क्या कह रहा हूं, प्रशांत आसिफ से 2 गुना बड़ा है। मैंने लिख दिया, क्या लिखा, पहला पॉइंट। चलिए तो हम सेंटीमीटर में इनकी लंबाई दे दें, बताओ सेंटीमीटर में इनकी लंबाई दे दें। चलिए मान लीजिए ये हमारे प्रशांत भाई साहब हैं, जो ये 100 सेंटीमीटर लंबे हैं, क्या है, या फिर ऐसे कर लो 175 सेंटीमीटर। चलो 100 सेंटीमीटर के व्यक्ति कहां होता है, 175 सेंटीमीटर, 175। या तो इसको नहीं, सॉरी 150 करो, 150 सेंटीमीटर, क्योंकि आधा करना है ना। ये हो गए हमारे प्रशांत जो है वो 150 सेंटीमीटर हैं, और इनको कर दो 75 सेंटीमीटर की। आसिफ जो है ये क्या है, 75 सेंटीमीटर के हैं, दो लोग हैं। ये प्रशांत है और ये आसिफ है। अब मैं कह रहा हूं प्रशांत, ध्यान सुनना मेरी बात, प्रशांत आसिफ से 2 गुना, आसिफ से 2 गुना बड़ा है। ये मैंने एक पॉइंट लिख दिया, क्या लिख दिया, ये जो दिख रहा है आपको प्रशांत, ये क्या है, आसिफ से 2 गुना बड़ा है, मतलब समझ रहे हो, ध्यान देखना है। ये 75 सेंटीमीटर है, ये 150 सेंटीमीटर है। कैसे पता चला कि ये, सॉरी तुलना कर रहे हैं, पता तो हमें है ही, ये 150 है और ये 75 सेंटीमीटर है। अब ध्यान सुनना मेरी बात, अब जैसे मैंने कहा कि प्रशांत जो है आसिफ से 2 गुना बड़ा है। अब ध्यान देखना, प्रशांत आसिफ से किससे बड़ा है, आसिफ से। आसिफ बोले तो कितना है, 75 सेंटीमीटर है कि नहीं है। आसिफ जो है 75 सेंटीमीटर है, आसिफ से 2 गुना बड़ा है कौन, प्रशांत। प्रशांत कितना सेंटीमीटर है, 150 सेंटीमीटर। जरा देखते हैं इसको, अगर काटेंगे 75 से, 75 एक 75, 75 टुज्जा 150। अब वही चीज निकल के आ गया कि नहीं, ध्यान देखना, प्रशांत आसिफ से 2 गुना बड़ा है, प्रशांत एक है 2 गुना बड़ा है। इसका मतलब समझ रहे हो, 2 गुना बड़ा का मतलब जो भी यहां संख्या है उसमें 2 से गुणा, 2 गुना का मतलब ही होता है 2 से गुणा कराओ उसमें। जैसे अभी रेशियो निकल के आया हमारा 1, तो 1 में हम 2 से गुणा कराएंगे तो 2 आएगा। तो ये बात क्लियर हुई कि नहीं, बात समझो। प्रशांत आसिफ से 2 गुना बड़ा है, जी बिल्कुल बड़ा है। देखो 75 दूना 150 होता है ना, 2 गुना है, जिसका मतलब 2 क्या है, 2 गुना है मेरे भाई। तो 2 से गुणा कराओगे तो 150 ही आएगा। वही बात यहाँ पे आ रही है। एक ये इसमें अनुपात भी होता है, कह सकते हैं 1 अनुपात जो है हमारा क्या है, आसिफ है, और 2 अनुपात क्या होता है, 2 अनुपात। अगर इनको अनुपात में कहा जाएगा, अभी हम तो फिलहाल आगे बताएंगे, अगर इनको अनुपात में कहा जाएगा तो आसिफ और प्रशांत की अनुपात में लंबाई बताओ, तो वो कह देंगे हम 1:2 है हमारी, क्या है। अगर ये पूछा जाएगा कि आसिफ और प्रशांत की अनुपात में लंबाई बताओ तो 1:2 होगी। या फिर इसमें ऐसा भी कह सकता है प्रशांत और आसिफ की लंबाई की अनुपात बताओ, तो प्रशांत को आगे लाएंगे 2:1 कर देंगे।
बात क्लियर हो रही है कि नहीं, बताओ। तो ये जो चीज लिखा है प्रशांत आसिफ से 2 गुना बड़ा है, ये तुलना की जा रही है क्या, कि प्रशांत जो है आसिफ से 2 गुना बड़ा है। आ जाओ दूसरी चीज, इसी को मैं एक लैंग्वेज के रूप में और लिख सकता हूं। अब आपको क्वेश्चन में मेन इसमें क्या है, भाषा ही है। इसी को मैं एक भाषा और दूसरी शब्दों में इसको क्या लिख सकता हूं, आसिफ की ऊंचाई, आसिफ की ऊंचाई प्रशांत की ऊंचाई, आसिफ की ऊंचाई प्रशांत की ऊंचाई, प्रशांत की ऊंचाई की आधी है। अब जो मैं शब्द लिखा हूं ये बताओ जरा सा, दोनों ये 2 शब्द लिखा हूं, दोनों का अर्थ यानी कि दोनों का मतलब क्या निकल रहा है हमें ये बताओ। पहले वाले तो मैंने समझा दिया आपको, लेकिन ये भी अभी समझाएंगे हम। दोनों का मतलब क्या निकल रहा है। मैंने कहा प्रशांत आसिफ से 2 गुना बड़ा है, या फिर कहा मैंने आसिफ की ऊंचाई प्रशांत की ऊंचाई की आधी है। दोनों का मतलब सेम है कि नहीं है, बताओ। जो आप ये दोनों देख रहे हैं, दोनों जो शब्द लिखे गए हैं, दोनों का अर्थ एक ही निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। अब आ जाओ, हमारी और आपकी तुलना होती है। जैसे आप और हम हैं, आप मान लो छोटे हो मुझसे आधे, जितना लंबा मैं हूं उससे आधे हो, और मैं आपसे बड़ा हूं, ठीक है। मैं ये शब्द कहता हूं, क्या कहता हूं कि आपसे मैं सेंटीमीटर में ले लें, चलो ले लेते हैं। मान लो आप 75 सेंटीमीटर को हो, क्या हो, आप 75 सेंटीमीटर को हो और मैं 150 सेंटीमीटर को हूं। मैं आपसे यह कहता हूं, ध्यान सुनना मेरी बात, मैं आपसे क्या 75 सेंटीमीटर बड़ा हूं। मैंने क्या कहा, मैं आपसे 75 सेंटीमीटर बड़ा हूं। इसी शब्द को एक भाषा तो ये हो गई, और दूसरी भाषा क्या हो गई, मैं कह रहा हूं आप मुझसे, ध्यान सुनना, आप मुझसे 75 सेंटीमीटर छोटे हो। एक शब्द में कहा तो बड़ा हो, लेकिन एक शब्द में दूसरे वाले में कहा आप मुझसे 75 सेंटीमीटर छोटे हो। इसका मतलब क्या है, दोनों सही है कि नहीं है, बताओ। आप मुझसे यानी कि मैं आपसे बड़ा हूं, आप मुझसे छोटे हो, बात एक ही है ना, है कि नहीं। इसी तरीके से लैंग्वेज आपको क्वेश्चन में मिलेंगे घुमाने के लिए, बस आपको समझना रहेगा कि उसका मतलब क्या निकल रहा है। मैं इस सारी चीजों को क्यों बता रहा हूं, इसी तरीके से लैंग्वेज मिलेंगे आपको घुमाने के लिए। बात समझ रहे हैं कि नहीं, घुमाने के लिए इसी तरीके से लैंग्वेज मिलेंगे, तो उसको समझना रहेगा हमें बस, और बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। हम जब क्वेश्चन कराएंगे तो आपको समझाएंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, बताओ। इतनी सारी चीजें समझ में। चलो समझते हैं कुछ चीजें और। तो कंचे जानते हो, कंचे, ये कंचे जो गोली जिसको कहते हैं, इतना तो जानते ही होंगे। कंचे, ध्यान से देखना मेरी बात। मान लो टोटल क्या, टोटल कंचे कितने हैं, 20 है, 20 कंचे हैं आपके पास। कितने कंचे हैं, 20 कंचे हैं। और फिर से 2 किरदार हैं। 2 किरदार कौन से हैं, एक किरदार हमारा प्रशांत है और एक किरदार हमारा आसिफ है। कौन है, 2 किरदार है, कौन है, प्रशांत और आसिफ। आ जाओ, प्रशांत को पास 12 कंचे हैं और आसिफ पास 8 कंचे हैं। क्या है, प्रशांत के पास 12 कंचे हैं, आसिफ पास 8 कंचे हैं। चले आ जाइए, इसको लैंग्वेज के रूप में हमें लिखना है। कैसे लिखोगे, जैसे मान लो, अगर मान लो ये चीज नहीं लिखा आता है, एक बार के लिए ये चीज लिखा नहीं मिलता है आपको, ध्यान सुनना मेरी बात, ये चीज आपको लिखा नहीं आता है, आपको तो इसमें बता दिया गया मान लो, लेकिन ये चीज लिखा नहीं आता है, और इसको लैंग्वेज के रूप में लिखा आता है। कैसे लिखा आता है, ध्यान सुनना मेरी बात। पी मतलब प्रशांत, प्रशांत के पास, ध्यान सुनना, प्रशांत के पास आसिफ, ध्यान सुनना, आसिफ आसिफ से 3/2, 3/2
गुने कंचे हैं, गुने कंचे हैं। बात समझ में आ गई? क्या लिखा मैंने? प्रशांत के पास आसिफ से 3/2 गुने कंचे हैं। इसको हम समझते हैं अब कि किसके पास कितने कंचे हैं। एक बार के लिए आप मान लो हमें जो दिया था वो दिया नहीं हुआ है। प्रशांत के पास कितने कंचे हैं कि आसिफ के पास कितने कंचे हैं, वो चीज हमें दिया नहीं हुआ है। सिर्फ क्वेश्चन में ये दे दिया टोटल कंचे और ये एक शब्द दे दिया। अब इसको हमको समझना रहेगा कि कैसे हम निकालें कि प्रशांत के पास कितने कंचे हैं कि आसिफ के पास कितने कंचे हैं। ये चीज ध्यान से सुनना, देखना। आ जाओ शुरू करें। आसिफ से, किससे? ध्यान सुनना। प्रशांत के पास आसिफ से 3/2 गुने कंचे हैं। इसका मतलब समझ रहे हो मेरे भाई? 3/2 का मतलब समझ रहे हो? 3/2 का मतलब क्या समझ रहे हो? अगर इसको अनुपात में लिया जाए, जैसे अभी अभी आपको एक एग्जांपल दिया था, उनकी हाइट का अनुपात कहा था, 1:2 कहा था ना? बताओ। बताइए मेरे से जरा भाई। उनके अनुपात का कहा था 1:2 आया था। उसी तरीके से इसको भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं मेरे भाई? ध्यान सुनना। आसिफ से, किससे? ये हो गया आसिफ और ये हो गया प्रशांत। किससे? जिससे तुलना की जाती है। ध्यान सुनना, जिससे। अगर जिसके शब्द यानी आसिफ से कहा है तो आसिफ वाला नीचे होगा, प्रशांत से कहा होता तो प्रशांत वाली संख्या नीचे होती। तो आसिफ से कहा तो आसिफ से कहा, जिससे कहा वो हमेशा हमारा नीचे होगा। तो आसिफ कितना रेशियो है? 2 है। और प्रशांत कितना रेशियो है? 3 रेशियो है। यानी कि ये अनुपात क्या है? आसिफ जो है आसिफ के पास 2 अनुपात है और प्रशांत के पास 3 अनुपात है। बात समझ रहे हैं? आसिफ पास 2 अनुपात में है जो भी कंचे हैं, और किसके पास? प्रशांत पास 3 अनुपात में कंचे हैं। ये अनुपात आ गया। अब इसको क्या कर सकते हैं? इसके साथ हम एक चर जोड़ सकते हैं। एक चर जोड़ सकते हैं कि नहीं? चलो जोड़ दिया तो जी ये कितना हो गया? अब हो गया आसिफ पास कितना है कंचे हैं? 2x है। प्रशांत के पास कितना कंचे हैं? 3x है। अब दोनों को अगर जोड़ते हैं, ध्यान सुनना, 2x और प्लस का 3x जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 5x हो जाएगा। जोड़ा क्यों? क्योंकि टोटल हमें क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो टोटल दिया है, तो टोटल मैंने निकाल लिया। अगर 2x इनके पास है, आसिफ पास है, 3x प्रशांत के पास है, इनको जोड़ देंगे तो टोटल कितना हो जाएगा? 5x हो जाएगा। तो ये देखो 5x टोटल बराबर, एक बार टोटल कर देंगे। जैसे हमारा मैंने जोड़ा दोनों के पास मिला के कुल मिला के 20 कंचे है, तो दोनों को बराबर कर दिए 20 कंचे। अब यहां से x का मान निकाल लेते हैं। ये 5 गुणे में उधर जाके भाग में हो जाएगा। 20 में 5 से भाग दोगे कितना आएगा? 4 आएगा। आ गया कि नहीं आ गया? तो कंचे किसके पास? आसिफ पास कितने कंचे हो गए? तो आसिफ पास कितना है? 2x है। आसिफ पास कितना है? 2x है। और s का मान कितना आया है? 4। तो आसिफ पास कितना निकल के आ गया? 8 कंचे निकल के आ गए। प्रशांत के पास कितना निकल के आएगा? प्रशांत का है 3x, x का मान 3x है यहाँ पे प्रशांत का, और s का मान निकल के आया है 4। तो ये हो जाएगा 4 3 12। तो आसिफ पास कितना निकल के आया? बताओ जरा सा। आसिफ पास निकल के आया 8 कंचे और प्रशांत पास निकल के आया 12 कंचे। बात सही हुई कि नहीं? इसी तरीके से क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेंगे या फिर अभी जो प्रश्नावली है उसमें भी मिलेंगे। तुलनाएं करनी रहती हैं, इसी तरीके से सॉल्व करना होगा क्वेश्चन को हमें। कौन किससे ज्यादा है, किसके पास कितना कम है, हमें ये भी निकालना रहेगा किसके पास कितने का है। लंबाई भी, दूरी भी, पैसे में भी, सब में ऐसे ही तुलना की जाएगी। ठीक है, अब यहां से भी किया जा सकता है। मेरी बात समझ रहे हो? यहां से ऐसे भी किया जा सकता है। अब इसको लैंग्वेज को भी बदल सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इस लैंग्वेज को दोबारा से बदल सकते हैं, दूसरे शब्दों में भी लिखा जा सकता है। वो कैसे, जरा उसको देखते हैं। देखो अब इसको लिखा जा सकता है क्या? आसिफ के पास, इसको दूसरी भाषा में भी लिखा जा सकता है। आसिफ के पास,
आसिफ के पास प्रशांत के कंचे, क्या मेरे भाई, प्रशांत के कंचे, या फिर कह सकते हैं कंचों का 2/3 भाग है। क्या कहा मैंने? आसिफ पास जो है, जो कंचे हैं वो प्रशांत के कंचों का 2/3 भाग है। ध्यान से सुनना मेरी बात। क्या कहा मैंने? आसिफ के पास प्रशांत के कंचों का, अगर क्वेश्चन में हमें अभी निकाला प्रशांत के पास कितना कंचे थे, जरा बताओ, प्रशांत के पास कितने कंचे थे? 12 कंचे थे। अभी निकाले हो कि नहीं? प्रशांत के पास 12 कंचे थे। ध्यान सुनना, प्रशांत के पास 12 कंचे थे। मैंने लिखा आसिफ के पास, यहां तक हो गई एक बात। प्रशांत के कंचों का बोले तो गुणा 2/3 भाग है। अब 3 से काटूंगा इसको 4 बार में, 4 दूना 8। आसिफ का निकल गया कि नहीं? बात है वही है कि नहीं है, बताओ। इसमें लिखा गया है कि आसिफ के पास प्रशांत के कंचों का 2/3 भाग है, तो 2/3 भाग है। अभी निकाला गया था कि नहीं निकाला गया था? अभी जस्ट पहले निकाले हो। आसिफ के पास 8 कंचे हैं, तो वही निकल गया है कि नहीं? 12 का 2/3 भाग निकालेंगे तो 8 आ जाएगा। अब जो ऊपर लिखा गया है इसको भी ध्यान से देखो। प्रशांत के पास आसिफ से, क्या कहा? आसिफ से 3/2 गुने कंचे हैं। आसिफ पास कितना था बताओ जरा सा? आसिफ पास था मेरे भाई कितना? 8 कंचे था। ध्यान सुनना, आसिफ पास 8 कंचे था। तो आसिफ से 3/2 गुने, इसका मतलब क्या है? 2 गुने। गुने का मतलब क्या हुआ? 3/2 से गुणा करा देंगे। 3/2 से गुणा कराया तो कितना आ गया? 2 से काटूंगे इसको 4 बार में, 4 3 12। प्रशांत के पास क्या? 12 कंचे हैं। तो बात क्लियर हो नहीं? दोनों का मतलब सेम ही निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, बताओ। ये जो लैंग्वेज लिखा गया है, प्रशांत के पास, सॉरी, आसिफ पास प्रशांत के कंचों का 2/3 भाग है, यहां से बात निकल के आ रही है क्या कि आसिफ पास जो है 8 कंचे हैं। और इस लैंग्वेज से निकल के आ रहा है कि जो है हमारा मेरे भाई प्रशांत के पास जो है वो 12 कंचे हैं। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? इस तरीके से हम समझ सकते हैं एक एक चीज को। इसी तरीके से हमें क्वेश्चन मिलेंगे। अब आ जाओ जरा सा अनुपात को एक बार समझते हैं हम थोड़ा सा। अनुपात क्या होता है हमारा? क्या चीज? अनुपात। ये क्या है? जैसे मैंने अभी कहा, अभी आपको बताया ना कंचे का, मैं लेता हूं, चलो मुझे आप बताओ आसिफ और प्रशांत के कंचों का अनुपात बताओ। बताओ, आसिफ और प्रशांत के कंचों का अनुपात बताओ। आप कहोगे आसिफ पास था 8 कंचे और प्रशांत के पास था 12 कंचे, तो आप कहेंगे 8:12। क्या कहेंगे? 8:12 कहेंगे कि नहीं कहेंगे? मैंने पूछा आपसे आसिफ और प्रशांत के कंचों का अनुपात बताओ, तो वो हो गया 8:12। क्या यही हमारा 8:12 होगा? बताओ। जी नहीं, इसको हम भाग देंगे, ऐसी संख्या ढूंढेंगे, उससे भाग देंगे जिससे इन दोनों में भाग चला जाए। तो वो हमारे पास देखो सबसे बड़ी संख्या ढूंढते हैं। 2 ढूंढे, 2 से चला जाएगा? जी बिल्कुल चला जाएगा। 2 चौक 8, 2 छंग 12। उसे थोड़ी सी और बड़ी चलते हैं, ढूंढते हैं। 3 ढूंढे, 3 से तो 8 में नहीं चला जाएगा लेकिन 12 में जाएगा, तो हमें दोनों में जाना चाहिए। फिर उसके बाद 4 ढूंढते हैं। 4 ढूंढेंगे, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, जा रहा है बिल्कुल। 5 जाएंगे, नहीं 5 नहीं होगा, 5 दूनी 10 हो जा रहा है, तो 8 से छोटा है। तो ऐसी संख्या ढूंढा जिससे ये दोनों हमारे कट जाएंगे, यानी भाग चले जाएंगे। तो 4 से काटा इसको, 4 दूनी 8, 4 तीन 12। इसको 8:12 ना लिख के 2:3 भी लिखा जा सकता है। गलत ये भी नहीं है, 8:12 अगर लिखते हैं तो भी गलत नहीं है, लेकिन इसको अनुपात को हमेशा जब तक संभव होता है तब तक काट के छोटा किया जाता है। जब उसके आगे नहीं कर सकता तो वहीं पे रोक दिया जाता है। जैसे ये हमारा है 2:3 के रूप में लिखा जा सकता है।
इसके अलावा क्या, इसका उल्टा भी हो सकता है। जैसे मैंने पूछ लिया अब प्रशांत और आसिफ का अनुपात बताओ, तो क्या हो जाएगा, प्रशांत के पास 12 है, आसिफ के पास 8 है, तो ये कितने हो जाएंगे, 3:2 हो जाएगा। जैसे नाम बदला, प्रशांत और आसिफ का हुआ, तुरंत संख्याएं भी बदल गई। अगर आसिफ और प्रशांत है 2:3, प्रशांत और आसिफ है, सॉरी हाँ प्रशांत और आसिफ है, तो क्या हो जाएगा 3:2। तो इस तरीके से हो सकता है हमारा। बात समझ रहे हैं कि नहीं? ये होता है अनुपात। कोई भी जैसे तुलना की जाती है दो चीजों के बीच में, कोई भी तुलना की जाती है दो चीजों के बीच में, तो उसको क्या कर सकते हैं, उसको अनुपात के रूप में हम दिखा सकते हैं। जैसे आ जाओ, अभी अभी एक क्वेश्चन और कराए थे ना, बताओ जरा सा। मैंने कराया था कि आपकी लंबाई जो थी वो थी 75 सेंटीमीटर। आपको मैं मान लेता हूं, क्या आपका नाम क्या है, योगेश, चलो वाई ले लिया, और प्रशांत को ही ले लेते हैं, इन दोनों को लिया। योगेश की लंबाई जो थी 150 सेंटीमीटर और प्रशांत की मान लो 75 सेंटीमीटर। अब इन दोनों के आयु का अनुपात बताओ, ये सॉरी लंबाई है, इनकी हाइट का है, क्या है अभी तो कंचे, इनकी हाइट का अनुपात बताओ हमें जरा सा, क्या होगा। तो मैं पूछता हूं आपसे, प्रशांत और योगेश की ऊंचाई का अनुपात बताओ। ये क्या है, हमारी हाइट है सेंटीमीटर में है, क्या है, हाइट है सेंटीमीटर में है। तो आप क्या कहेंगे, प्रशांत के पास कितना है, 75 सेंटीमीटर इनकी हाइट है, और योगेश की कितनी है, 150 सेंटीमीटर है। अब इसको काटेंगे 75 से, तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2, 75 दूनी 150। तो क्या कह सकते हैं, प्रशांत और योगेश की जो लंबाई का अनुपात है वो है 1:2। तो इस तरीके से तुलना भी है, यानी कि जब भी हम तुलना कर सकते हैं किसी दो चीजों के बीच में, तो उसको हम अनुपात के रूप में भी दिखा सकते हैं। बात यही इतनी है, बात समझ रहे हो। इसमें एक पॉइंट और आता है, वो आता है, आपको मैं समझाता हूं, क्वेश्चन में आपको मिलेगा, वो मिलेगा तुल्य अनुपात। इसको भी हम समझ लेते हैं जरा सा, ये क्या होता है हमारा तुल्य अनुपात, क्या होता है। आप क्वेश्चन में देखेंगे, आपको बुक में मिल जाएगा तुल्य अनुपात। ये चीज क्या होता है इसको भी समझते हैं हम। जैसे अभी आपको क्या हुआ कि दो लोगों का अनुपात दिया जा रहा था, दो चीजों का, जैसे योगेश और प्रशांत का था, आसिफ और प्रशांत का था, उनका अनुपात था। बात समझ रहे हैं, उनका अनुपात था मेरे भाई। तो ये तुल्य अनुपात क्या होता है, तुल्य अनुपात क्या होता है, तुल्य अनुपात देखो, इसमें दो अनुपात आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे, दो अनुपात आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में मैं लेता हूं 3/6, उसके बाद मैं लेता हूं क्या, 6/12। ध्यान सुनना, मैंने लिया 3/6 और 6/12, इसका मतलब क्या है मेरे भाई बताओ। ये जो बटे के रूप में लिखा गया है 3/6, 6/12, अगर इसको कहूं मैं अनुपात के रूप में लिखो, कैसे लिखोगे, 6:3 लिखोगे ये, जी नहीं, ये गलत होगा हमेशा हमारा, क्या ये हमेशा गलत होगा हमारा। इसको लिखा जाएगा 3:6। बात समझ रहे हो, 3:6 और दूसरा 6:12। ये दो अनुपात हैं। चलो क्या है, ये दो अनुपात है, एक अनुपात है हमारा 3:6, एक अनुपात है 6:12। अब इसको समझते हैं तुल्य अनुपात क्या होता है, इसी को समझना है हमें। तो दो अनुपात है हमारा 3:6 और 6:12। सबसे पहला स्टेप क्या होगा तुल्य अनुपात निकालने का, सबसे पहला स्टेप ये होगा कि आप इनको भिन्न के रूप में लिखेंगे। तो भिन्न के रूप में लिखेंगे तो 3/6 लिखा जाएगा और 6/12 लिखा जाएगा, भिन्न के रूप में लिखेंगे, सबसे पहला काम। और दूसरा क्या काम होगा, दूसरा काम ये होगा कि इनके हर को हम बराबर करेंगे। जैसे यहाँ पे 6 है
इसको अगर 6 बना सकते हो ठीक है, नहीं बना सकते क्या कर सकते हैं, गुणा करके हमें कुल मिला के नीचे भी 12 बनाना होगा, और यानी कि नीचे हर समान होना चाहिए। बस कुल मिला के मेरी बात यह है कि इनके जो हर है वो समान होने चाहिए, हमें ऊपर से मतलब नहीं है। तो आ जाते हैं, तो जैसे यहाँ पे हमारा 6 अनुपात है, यानी यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 12 है, तो हमें समान करना है। तो मैं इसको अगर एक बार के लिए 12 बनाने के लिए क्या करूंगा, 2 से गुणा कराऊंगा। जब नीचे गुणा कराऊंगा तो ऊपर भी गुणा कराऊंगा। तो ये अब कितना बन गया बताओ, 3 दूनी 6/12 और 6/12। इसको क्या लिखा जा सकता है 6/12 को, 1/2 1/2। ये दोनों क्या हैं, ये दोनों बराबर है। जब ये दोनों बराबर आ जाएंगे तो हमारा था 3:3/6 और 6/12 था। ये तो ऐसे दिखने में बराबर नहीं लग रहे हैं ना, 3:6 6/12 ये बराबर दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं, यानी कि हर इनके समान नहीं है ना जी, बिल्कुल नहीं है। हर समान करने के बाद, ध्यान सुनना मेरी बात, हर समान करने के बाद अगर वो दोनों भिन्न बराबर आते हैं, जैसे एग्जाम्पल में 1/2 यहां पे भी आया, 1/2 यहां पर भी आया, 1/2 यहां पर भी आया, 1/2 यहां पर भी आया, अगर इस तरीके से आ जाता है तो हमारा क्या कहलाएगा, तुल्य अनुपात कहलाएगा। क्या कहलाएगा, तुल्य अनुपात कहलाएगा। जब कोई भी अनुपात दिया रहेगा हमको उसको चेक करना रहेगा कि तुल्य अनुपात है या नहीं है। तो क्या करेंगे, उनके हर को समान करेंगे, फिर उसके बाद अगर देखेंगे हर समान करने के बाद सॉल्व करेंगे, उसको काटेंगे, अगर काटने के बाद अगर उनके दोनों भिन्न जो है वो इक्वल आ जा रहे हैं, बराबर आ जा रहे हैं, तो हमारे तुल्य अनुपात कहलाते हैं। एक एग्जाम्पल से देखते हैं, मैं आपको देता हूं एक एग्जाम्पल, इसे जरा सा बताओ ये तुल्य अनुपात है या फिर नहीं है। लिखो जरा सा, आप लिखो सिंपल सा 1:2, फिर उसके बाद लिखो 2:3, 1:2 2:3। ये 2 अनुपात है, आप हमें बताओ ये तुल्य अनुपात है या फिर नहीं है, बताओ। ये 2 अनुपात मैंने लिखा हुआ है, 1:2 और 2:3, ये तुल्य अनुपात है कि नहीं है। सिंपल सा आप ये क्या काम करेंगे, सबसे पहले इनको भिन्न के रूप में लिखेंगे, 1/2 और 2/3 लिख दिया। दूसरा क्या काम करेंगे, इनके हर को बराबर करेंगे। क्या करूंगी जिससे ये दोनों बराबर हो जाएं, इसमें मैं जैसे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, इधर वाली संख्या को इसमें गुणा करा देंगे 3 से, ऊपर नीचे, इधर 2 था इधर भी करा देंगे, तो 2 से ऊपर नीचे इधर गुणा करा देंगे। अब ये कितना बन गया हमें बताओ, 3/6 बन गया और 4/6 बन गया। हर तो हमारा समान हो गया, हर तो हमारा समान हो गया। अब इनको क्या देखेंगे, ये संख्याएं आपस में बराबर है कि नहीं है जी, बिल्कुल नहीं, ये 3 है ये 4 है, यानी कि ये वाली संख्या बड़ी है 3। अब इसको और काट के छोटा भी किया जा सकता है, या तो इसको 3/6 क्या है, छोटा है 4/6 से, ये तो इक्वल तो है नहीं, या फिर इनको और काट के छोटा किया जा सकता है। 3 से काटूंगा 3/2 हो जाएगा, और 4 से काटूंगा, सॉरी 2 से काटूंगा 2 दूना 4 और 2 3 6, तो 1/2 क्या है, 2/3 से छोटा है। हर को समान किया तब हमें पता चला कि एक छोटा है एक बड़ा है, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। तो ये क्या है, ये तुल्य अनुपात नहीं है हमारे, क्या है, तुल्य अनुपात नहीं है। अगर यही इक्वल आ जाता तो हमारा क्या होता, तुल्य अनुपात होता। तो इतनी सारी चीजें मैंने आपको आज समझाया है। क्या समझाया है, राशि को समझाया, कंपैरिजन कैसे करते हैं ये समझाया, फिर अनुपात को समझाया, फिर तुल्य अनुपात को समझाया, इतनी सारी चीजें समझाया। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, जो आपके दोस्त हैं उनके साथ शेयर भी कर सकते हैं पढ़ने के लिए। तो अपना जो पहले नंबर प्रश्नावली है इसमें 3 क्वेश्चन है, तो समझने का काम हो चुका है कंप्लीट। अब करेंगे हम क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो से। चलें, बाय बाय, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा।